जय श्री कृष्ण। मोह ही दुख की जड़ है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी इसी में छुपी हुई है। हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर चाह जब मोह में बदल जाती है तो हम खुद को खोने लगते हैं। और यही वो जगह है जहाँ कृष्ण का ज्ञान हमें संभालता है, हमें मार्ग दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, जहाँ मोह है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ दुख का आरंभ निश्चित है। मोह का मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार ना करें। मोह का अर्थ ये है किसी को इतना कसकर पकड़ लेना कि उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी न कर पाना। और जब जीवन ऐसा बंधन बना लेता है तो मन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जीवन में अपनापन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक परिणाम या एक संबंध पर पूरी तरह निर्भर हो जाए। निर्भरता हमेशा दुख का कारण बनती है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, हम किसी को अपना मान लेते हैं और धीरे धीरे उनके हर कदम पर हमारी खुशी और दुख टिक जाता है। अगर वो मुस्कुराए तो हम खुश, अगर वो चुप रहे तो हम बेचैन, अगर वो दूर जाए तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिस सुख को तुम किसी दूसरे में तलाशते हो वही दुख का बीज लेकर आता है, क्योंकि जिसे पाने के लिए तुम बेचैन हो उसे खोने का डर भी तुम्हें हर पल सताता रहता है। और यही भय जीवन की सबसे भारी बोझ बन जाता है। राधा भी यही समझती थी। उनका प्रेम था लेकिन मोह नहीं। इसीलिए ही प्रेम शाश्वत कहलाया। प्रेम स्वतंत्र है, मोह बंधन है। प्रेम में अपनापन है, मोह में अधिकार है। प्रेम में शांति और मोह में बेचैनी है। कृष्ण आगे ये भी कहते हैं, यदि तुम किसी को दिल से चाहते हो तो तुम्हें उनके जाने का डर नहीं सताएगा, क्योंकि प्रेम पकड़ कर रखने का नाम नहीं, बल्कि जाने देने की क्षमता का नाम है। मन को समझना आसान नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ प्यार करते हैं, मगर अंदर से हम मोह में डूब जाते हैं। और जब मोह टूटता है तो आत्मा जैसे हिल जाती है। कृष्ण कहते हैं, माया का सबसे बड़ा जाल मोह है। ये तुम्हें उस चीज़ से बांध देता है जो स्थायी है ही नहीं। सोचिए, जिस संसार में हर चीज़ बदल रही है, हर पल नया है, हर रिश्ता समय के साथ रूप बदलता है, उस संसार में अगर तुम किसी भी चीज़ को स्थायी मान लोगे तो दुख मिलना तो तय है। जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोह में बंधे हुए हैं। कभी किसी इंसान से, कभी किसी उम्मीद से, कभी किसी नतीजे से और कभी किसी विश्वास से। जब जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, घटना तो होगी ही, पर तुम उसका गुलाम मत बनो। कृष्ण का संदेश ये नहीं कि तुम संबंध छोड़ दो या दुनिया से दूर हो जाओ। उनका अर्थ ये है, दिल में प्यार रखो, पर अपने मन को किसी के अधीन मत होने दो, क्योंकि मन का स्वामी वही बन सकता है जो भीतर से स्वतंत्र हो। कई बार हम खुद को यह कहकर धोखा देते हैं कि मैं तो बस प्यार करता हूँ, लेकिन सच ये ही कि प्यार में उन्नत करता है और मोह में अंदर से खींचता है, गिराता है, कमज़ोर करता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम यह तय कर लो कि खोने पर भी नहीं टूटोगे तो कोई भी तुम्हें दुख दे नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी चीज़ न स्थायी है, न परफेक्ट, न हमेशा एक जैसी है। तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार ही चलेगा। जब इंसान उम्मीदों का गुलाम बन जाता है, वह मोह में डूब जाता है।
और जब मोह बढ़ता है तब दुख गहराता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो है उसे प्रेम से स्वीकारो और जो चला गया उसे कृतज्ञता से जाने दो, क्योंकि जीवन में कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए आते हैं और कुछ सिर्फ सबक देने के लिए। किसी का जाना तुम्हें खाली नहीं करता, तुम्हें हल्का करता है, क्योंकि अब तुम खुद को वापस पा सकते हो। मन मुक्त होने लगता है, स्वयं की शक्ति लौटने लगती है और धीरे धीरे जो दुख था वो समझ में बदल जाता है। कृष्ण का ज्ञान यही है, जो तुम्हें छोड़ जाए उसे राह दे दो, जो तुम्हें मिल जाए उसे सम्मान दे दो, लेकिन अपने मन पर किसी का अधिकार मत होने दो। मोह किसी का अहित नहीं करता, सिर्फ तुम्हारा ही करता है। उस व्यक्ति का नहीं जिसे तुम बंधे हो, बल्कि तुम्हारे अपने मन का। मोह तुम्हें अतीत में अटका देता है या भविष्य का डर दिखाता है, लेकिन कृष्ण वर्तमान में जीना सिखाते हैं, जहाँ ना दुख है, ना भय, ना लालसा। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो किसी पर निर्भर नहीं है, ना प्यार के लिए, ना खुशी के लिए, ना सम्मान के लिए, तब जीवन अचानक सरल हो जाता है, क्योंकि फिर ना किसी को खोने का डर रहता है, न किसी के बदल जाने का दुख। मन स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र मन ही सच में प्रेम कर सकता है। कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, तुम्हारा सुख किसी और के हाथों में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन तुम्हारा है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी है, तुम्हारी शांति भी तुम्हारी है। इसे किसी भी रिश्ते, व्यक्ति, परिस्थिति या चाह पर आधारित मत होने दो। जब तुम अपने मन को स्वतंत्र कर देते हो, तब तुम प्रेम करते हो बिना डर के, तुम अपनाते हो बिना खोने की चिंता के, तुम देते हो बिना परिणाम की आशा के। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, यही कृष्ण का प्रेम है, यही जीवन का सार है। मोह छोड़ना कठिन है पर असंभव नहीं। मोह छोड़ने का अर्थ है खुद को ढूंढ लेना, खुद को अपना बना लेना। और जब तुम खुद से प्रेम कर लेते हो तो किसी भी बाहरी चीज़ का प्रभाव तुम्हें नहीं तोड़ सकता। कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति इस बात में नहीं कि तुम किसे पकड़कर रख सकते हो, असली शक्ति इस बात में है कि तुम किसे जाने दे सकते हो। और जब तुम जाने देना सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हें वही लौटा कर देता है जो तुम्हारे लिए सही है। कभी उसी रूप में, कभी एक नए रूप में, और कभी उस रूप में जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कृष्ण का ज्ञान नहीं बदलता। वह हमेशा तुम्हें उसी दिशा में ले जाता है जहाँ स्वतंत्रता है, शांति है और सच्चा प्रेम है। इसलिए याद रखना, मोह ही दुख की जड़ है और समझ ही मुक्ति का मार्ग। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।